चलो आ जाते हैं। 270 पे पीकेए कंपनी। इस सम में हमारा इन्वेंट्री यानी कि वर्किंग कैपिटल, थोड़ा सा थियोरी ऑन रिसीवेबल्स एंड फॉरेन एक्सचेंज सबका जो है थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हमें करना है सबसे पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी एंड डिटरमाइन द सेविंग दैट वुड बी मेड यूजिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। यानी कि सबसे पहले तो हम करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट्स आएंगे। सबसे पहले हम करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी का निकाल लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पीके कंपनी 270। पीके कंपनी इज अ यूरोपियन कंपनी दैट सेल्स गुड्स solely within Europe. The recently appointed financial manager of PKA company has been investigating the working capital management of the company and has gathered the following information. Inventory management 270। ओह सॉरी, ये सब में यार पता है एनपीवी की इतनी आदत लग गई, मैंने गलती से पर्टिकुलर्स और ईयर ड्रैग कर लिया। कि मेरे को लगता था ना कल या परसों ही फिर सकते। पीके कंपनी। हाँ। श्योर, रुक जा। कि मेरे एक्सेल में है वो। अच्छा, कर ले क्या लेकिन फिर भी एक बार, क्योंकि हार्ड तो है वैसे। चलेगा। करेगा, पर कर लेते हैं। हम्म, ऑर्डरिंग पॉलिसी पहले कर लेते हैं। करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी के बेसिस पे हमें क्या आता है। अगर हमने कल किया तो ये फटाफट होना चाहिए फिर आज। हाँ। तो देख लेते हैं। करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी टू ऑर्डर 1 लाख यूनिट्स, तो क्यू हमारा हो जाएगा 1 लाख का। 1 लाख यूनिट्स डिमांड। Okay, then the inventory level falls to 35,000. The forecast demand to meet the production requirements using during the next year is 6 lakh 25 units. Demand is 6 lakh 25 units. CO will be 2 lakh 50. CH will be zero point 0.5. Both costs are expected to be constant during the next year. Orders that are received 2 weeks after being placed with the supplier. You should assume that a 50-week year and demand is constant throughout the year. For notes, तो सी हो गया, फिर डी अपॉन ये भी यहाँ पे लिख ही देते हैं।
वर्किंग नोट में सबसे पहले तो हमें निकालनी है हमारी बफर इन्वेंट्री। देखो यार, बफर इन्वेंट्री के लिए सबसे पहले तो हम लोगों का इन्वेंट्री लेवल फॉल्स टू 35,000, हमारा री ऑर्डर लेवल इज 35,000। Both costs are expected to be constant during the next year. Orders are received 2 weeks after being placed with the supplier. तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे तो थे कितने, हमारे जो यूनिट्स हम करते थे ऑर्डर, 6,25,000 की डिमांड थी पर वीक ऑर्डर। वीक फॉर ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड। पर इन्वेंट्री वुड बी रीऑर्डर लेवल माइनस ये वाला लेवल, तो नेक्स्ट 10,000 का बफर इन्वेंट्री प्लस बफर इन्वेंट्री। Current ordering policies, therefore the cost of current ordering policy will be देखिए हमारा करंट ऑर्डरिंग पॉलिसी से अब हमें निकालना है हमारा सेम वैल्यू यू क्यू के साथ। अगर हमने यू का मेथड फॉलो किया तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए। मेथड इज फॉलो, यू क्यू मेथड फॉलो किया तो हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो पूरे यू क्यू लेते हैं, तो यू क्यू इज इक्वल टू 2 COD एच। तेरा होल्डिंग कितना है? होल्डिंग इज 0.5। नहीं नहीं नहीं। हाँ। तो होल्डिंग कॉस्ट होल्डिंग 30,000। कैसे निकाला तूने? तूने वो बफर इन्वेंट्री ऐड की ना खाली। कैलकुलेशन उसके सेल में जा। बफर बताओ। इन्वेंट्री चाहिए तेरे को, बफर इन्वेंट्री के नहीं, लिए वो मिला। मिला मिला। सेल में जो ऐसे क्लिक करो ऐसा। अरे, डिवाइड टू भूल गया था। भी ना हो।
25,000, बफर इन्वेंट्री तो 10,000 ही रहेगी, ये जो है वो चेंज हो जाएगी 25,000 पे, तो यो क्यू से 1750 आता है। सो द टोटल कॉस्ट सेविंग दैट टेक्स प्लेस इज टोटल कॉस्टिंग है 14,063 का। 14,063 की कॉस्ट सही है, समझिए दोनों फिगर भी बिल्कुल सही है। So let's move ahead now. क्वेश्चन नंबर सी में मुझे लगता है हमसे एक्सेल का कुछ पूछा गया है। ये तो एक्सेल है, ये थियोरी, ये बस एक्सेल। आ गया तुझे, आंसर आ गया? मेरे को फर्स्ट वाला आया 30,000, उसके बाद में सेकेंड वाला समझा ही नहीं। तो उसमें कुछ नहीं, केवल बफर इन्वेंट्री ऐड करनी है, बचे तो सोल्यूशन से देख ले। Evaluate whether a money market hedge or a forward market hedge or a lead payment should be used to hedge a foreign accounts payable। ये सब है, हमें डिटरमाइन करना है कि हम मनी मार्केट हेज करेंगे, फॉरवर्ड मार्केट हेज करेंगे, हम लीड पेमेंट करेंगे। सबसे पहली बात तो हम कर लेते हैं मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज करेंगे तो सबसे पहली बात तो हमें करना क्या है, पेमेंट है, आ रहा है पैसा, क्या आ रहा है वो कर, तो पहले अपन देख लेते हैं। पीके, ये तो रिसीवेबल का समय, ये नहीं होगा, ये मनी मार्केट हेज ये सब है। अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट मतलब ये पेमेंट करना है। पीके कंपनी हैज used foreign supplier for the first time and must pay $250,000 to the supplier in 6 months time. The financial manager is concerned that the cost of these supplies may rise in euro terms and has decided to hedge the currency risk. For this account payable, the following information has been provided by the company bank: spot rate, 6 months forward rate, and ये सारी information दी गई है। तो let's start। वही मार्केट में सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें कौन सप्लायर को पेमेंट करना है 2,50,000 का। We have to make a payment. We will deposit the required dollars 6 months prior to the payment and make the uh, payment with the required dollars in a foreign bank for 6 months prior to the payment। ठीक है, तो हम इससे पहले क्या करेंगे, हमें पेमेंट करें $2,50,000 का। हमें $2,50,000 का पेमेंट करना है। हमें यूरो कंपनी है जो जिसकी वैल्यूएशन यूरोज में होती है। इन 6 मंथ्स टाइम, तो हमें यहाँ पे देखना 1 ईयर यूरो इंटरेस्ट रेट दिया गया है, 1 ईयर डॉलर इंटरेस्ट रेट दिया गया है। सबसे पहली बात तो देखना हमें एनुअली एनुअल रेट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें क्या करना है, हमें डिपॉजिट करना है अमाउंट। अगर हमें डिपॉजिट करना है दूसरे की कंपनी में, तो हम क्या करेंगे, डिपॉजिट, और फॉरेन वाली बैंक मतलब $1 इंटरेस्ट रेट इज 3.5%। हम क्या करेंगे, इस चीज को 6 मंथ्स के रेट पे लेके आ जाएंगे।
1 प्लस ये वाला लास्ट में होती है डिपॉजिट अमाउंट। नेक्स्ट आती है वी हैव टू अरेंज this amount this amount with our European bank, so बैंक will, अभी हम बैंक के पास यूरोस लेके जाएंगे और डॉलर्स डिमांड करेंगे, तो बैंक हमें डॉलर्स सेल करेगा, so we have to earn this amount with our European bank, so bank will sell us foreign currency principal. Bank always buys at high and sells at low. बैंक हमें सेल करेगा क्योंकि हम बैंक के पास यूरोस लेके जा रहे हैं, वो हमें डॉलर्स देंगे। फॉरेन करेंसी के साथ बैंक क्या करते हैं हमें वो देखना है। हम स्पॉट रेट पे आ जाएंगे। स्पॉट रेट पे देखो, बाय की वैल्यू 2 है, सेल की वैल्यू 1.996 है, सो ये अमाउंट 1.996 these are the euros that we will get from our bank, but at a interest charge, so that also needs to be covered. इसको कलर की बना लो, जो कलर नहीं होते इसको मतलब ये डिपॉजिट अभी हम बोरो कर रहे हैं ना हमारे पैसे, देखो हमें पे करना था एक कंपनी को, हमने फॉरेन करेंसी में वो चीज डिपॉजिट कर दी 3.5 की, लेकिन 6 महीने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, ये आ गया, +1 किया, डिवाइड किया, फिर हम हमारी बैंक के पास गए, हमारे यूरोज लेके बैंक ने हमें डॉलर सेल किए ताकि वो हम वहां पे डिपॉजिट कर पाए। बैंक विल ऑलवेज सेल एट लो, एंड लास्ट में लास्ट स्टेप, हमने जो बोरो किए हैं अब उस पे हमें इंटरेस्ट लगेगा, विच इज 6.1% प्लस 6 मंथ रेट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दी हुई थी तो वो आ गया, लेकिन अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, वो मल्टीप्लाई, वी विल गेट दिस एज आवर डिपॉजिट अमाउंट, ये हमारी बोरोड अमाउंट है। अमाउंट इसमें अमाउंट लिख देता हूँ, तो ये हमारी मनी मार्केट से हमें ये अमाउंट मिल रही है, यूरोज है। ये हमारी हो गए मनी मार्केट हेज। फिर हम आ जाते हैं फॉरवर्ड मार्केट हेज पे। फॉरवर्ड मार्केट हेज फिर भी काफी बात बहुत सुलझी हुई चीज है। फॉरवर्ड मार्केट हेज क्या बोलते हैं कि जो भी आपको डॉलर्स मिले हैं, तो डॉलर यहाँ पे लिख दीजिए, और जो भी आपको यहाँ पे फॉरवर्ड रेट दिया गया है कि वो आगे चल के फॉरवर्ड रेट आगे का स्पॉट रेट बन जाएगा, उस हिसाब से आप अपना सम कीजिए, और बैंक विल ऑलवेज बाय एट हाई सेल एट लो, वो तो प्रिंसिपल में हमें चलता ही रहेगा। The forward rate after 6 months will become the spot rate 1.975,
यहाँ पे 2 रुपए, नहीं नहीं नहीं, 582 एंड 850, ओके। तो यहाँ पे फिलहाल के तो फॉरवर्ड मार्केट इज विनिंग, लेकिन हमें एक लास्ट चीज करनी होगी, लीड पेमेंट। लीड पेमेंट इसकी देखो, लीड पेमेंट माने जैसे दो चीजें थी, लीडिंग एंड लैगिंग। तो लीडिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले ही पेमेंट कर डालते हैं। लैग में क्या करते हैं, हम पेमेंट को डिले करते रहते हैं, लैग करते रहते हैं। पेमेंट तो इतनी ही करनी है। प्रिंसिपल अगेन, बैंक विल ऑलवेज बाय एट हाई, सेल एट लो। हमें तो 1.996 से डिवाइड करना है। एक दो लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा तो परफेक्टली बैठ जाएगी वो चीज। लेकिन मुझे यहाँ पे जो रेट लगाना है वो है 1.996 का। तो फिलहाल के लिए, ओ लीड पेमेंट इज एक्चुअली वेरी ना, द लीस्ट इज एक्चुअली लीड पेमेंट। लीड पेमेंट, सो लीड पेमेंट should be made 125,251। ये तो थियोरी है। इन ये रहा 685,582। ये रहा यूरो कॉस्ट नाउ, लीड पेमेंट के साथ। ये नहीं, ये नहीं। 125,251, द कॉस्ट मस्ट बी मेट विद शॉर्ट टर्म मैक्सिमम। ओके 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 ओके। वो बोलना चाहते हैं कि ये जो हमने अमाउंट इनकर की है, इसके ऊपर अभी हमने भले ही वो लीड पेमेंट ली, लेकिन हमने अभी भी वो पेमेंट कहीं ना कहीं से तो अरेंज किया होगा। तो हमने इसकी वैल्यू भी जो है यहाँ पे चार्ज कर डालनी है। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे। फिर अभी यहाँ पे जो हमने थोड़ा टाइम दे दीजिए। यहाँ पे 6.1% था एनुअली। जब वो चीज 6 मंथ्स में आ गई थी तो हमने उसका क्या किया था, हमने उसका एवरेज आउट बाय 2 किया था। क्या करें, 1 प्लस, यहाँ पे खाली उस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, कम नोट रहा हूँ। क्योंकि अभी हमें ये पैसे भी हमने कहीं से तो अरेंज किए होंगे। वो कहाँ से अरेंज होंगे, वो हमने बैंक से अरेंज किए होंगे। तो बैंक हमें उस चीज के ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो द कॉस्ट विल नाउ बिकम 129,070। सो इसीलिए इन इन दिस केस फॉरवर्ड मार्केट इज द वन दैट इज मच मोर प्रेफरेबल, ये उन्होंने बोला है। कि देखो, द कॉस्ट मस्ट बी मेड बाय शॉर्ट टर्म लोन एट 6 मंथ्स इंटरेस्ट रेट ऑफ 3.05%। क्योंकि 6 महीने बाद जो है, मैं कहीं ना कहीं से तो शायद हमारे जो कहीं ना कहीं जो रिसीवेबल्स होंगे शायद हमें वो मिल जाएंगे, तो हम वहां से हमारा पेमेंट करवा देंगे बैंक को। ये वाला ये वो बोलना चाहते हैं। इट्स ओके, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। लेकिन फिलहाल के इतना समझना है कि ये जो भी अमाउंट आया था इसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है। लास्ट बचता है थियोरी। सॉल्व का वेट करते हैं एंड वी विल सॉल्व द थ्योरी एज वेल। Okay, let's start theory. Discuss the ways in which PKA could improve the management of domestic accounts receivable. The information gathered by financial manager PK company indicates that two areas. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है। Domestic customers are allowed 30 days credit, but the financial statements of PK company show the average accounts receivable collection period in the last financial year was 75 days. Oh, that's too huge. The financial manager also noted that the bad debts as the percentage of sales, which are all on credit, increased in the last financial year from 5% to 8%. तो क्या क्या करना चाहिए, बेसिकली 6 मार्क्स का आंसर है। एक तो है कि रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड कम करवा, और क्या, जल्दी जल्दी रिसीवेबल्स कलेक्ट क्रेडिट कर। कंट्रोल वो सब फंड डाल सकते हैं। क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम, क्रेडिट वर्दीनेस सब चेक करना, फैक्टरिंग सब डाल देंगे। ये तो अपन बेसिक एफआर से करते आ रहे हैं। Information gathered by financial manager of PE company indicates two areas of concern. The management of domestic accounts receivable are the increasing level of bad debts as the percentage of credit sales and the excessive credit period being taken by the credit customers, reducing bad debts in, अच्छा,
अच्छा, ये लोगों ने खाली कंसर्न्स बोले और इसके अंदर सारे पॉइंट्स बोले. The incidence of bad debts, which has increased from 5% to 8% of credit sales in the last year, can be reduced by assessing creditworthiness of new customers before offering them credit. And PKA company needs to introduce a policy detailing how this should be done, or review this existing policy if it has one, since it is clearly not working very well. In order to do this, the information about insolvency character and credit history of new clients is needed. This information can come from a variety of sources such as bank references, trade references, credit reports from credit reference agencies, whether credit is offered to the new customer, and the terms of the credit offered can then be based on an explicit and informed assessment of default risk. Reduction of average accounts receivable collection period. Customers have taken average of 75 days of credit over the last year rather than the 30 days offered by PKA company, that is more than twice the agreed credit period. As a result, PKA company will be incurring substantial opportunity cost, either from the additional interest cost on the short-term financing of accounts receivable, or from the incremental profit loss by not investing additional finance tied up in the longer average accounts receivable collection period. PKA company needs to find ways to encourage accounts receivable to be settled closer to the agreed date, assuming that the credit period offered by PK company is in line with that of its competitors. The company should determine whether they who are suffering from similar uh, difficulties with late payers. If are not, PK company should determine in what way its own terms differ from those of its competitors and consider whether offering the same trade terms would have an impact on its accounts receivable. For example, its competitors may offer a discount for early settlement while PK company does not, and introducing a discount may achieve the desired reduction of the average accounts receivable collection period. मतलब बेसिकली वही बोला कि कॉम्पिटिटर का देख लो, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे दो, यही सब है. ठीक है, ये सब तो बहुत ही बेसिक है. मतलब कल ये लास्ट पैराग्राफ जरा पढ़ लेते हैं फिर भी एंडिंग एक बार समझने के लिए. PK company should also investigate the efficiency with which accounts receivable are managed. Are statements sent regularly to customers? Is an aged accounts receivable analysis produced at the end of each month? And outstanding accounts receivable contacted regularly to encourage payment? Is credit denied to an overdue account seeking further business? Is interest charged on overdue accounts? These are all matters that could be included by PKA company in a revised policy on accounts receivable management. साहब